राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 23 अप्रैल 2024 को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। 23 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में मंगल मीन राशि में ही रहने वाले हैं। मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मीन राशि नेचुरल जोड़ी है काल पुरुष कुंडली, जो कि मेष लग्न की होती है, उसके 12वें भाव में आती है। तो मीन राशि का संबंध आपकी कल्पनाशीलता से है, साइकिक एबिलिटी से है, अध्यात्म से है। योगा, मेडिटेशन, अकल्ट, हीलिंग, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। भौतिक जीवन से जो दूर की चीजें हैं, आइसोलेशन, अलगाव, विदेशी स्थान, अस्थिरता, बदलाव, इन सब को मीन राशि दिखाती है। मंगल देव आपके साहस, पराक्रम, करेज के कारक है। आपकी विल पावर, जुझारूपन, दबंगई, राइवलरी, हर तरह का कंपटीशन में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सब गुण मंगल के अंदर होते हैं। मंगल की स्थिति बताती है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को कैसे और कहां पर खर्च करने वाले हैं। मंगल देव जब मीन राशि में जाएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अध्यात्म पर, इमेजिनेशन पर, योगा, मेडिटेशन पर खर्च हो सकती है। एथलेटिक्स, डांस पर खर्च हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव से पैरों को भी देखा जाता है। देखिए, इस बार का जो मंगल का गोचर है, ये एक विशेष गोचर है, क्योंकि मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और राहु की युति बनेगी, जिसे शास्त्रों में अंगारक योग कहा जाता है। राहु के साथ एक ही भाव में मंगल देव का गोचर वैसे तो 1-1.5 वर्ष में हो ही जाता है, लेकिन मंगल और राहु की युति मीन राशि में ये जो संयोग बन रहा है, ये लगभग 17-18 वर्षों के बाद बन रहा है। राहु की ऊर्जा एक तामसिक, धर्म देने वाली, जुनूनी ऊर्जा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु प्रेरणा देता है, चाहे उन इच्छाओं को पूरा करने का जो रास्ता है वो कानूनी हो या गैर कानूनी, राहु इसकी परवाह नहीं करता है। सडननेस, रिबेलियसनेस, फॉरेन थिंग्स, आउटकास्ट चीजें, असामान्य चीजों का कारक राहु होता है। मंगल और राहु दोनों ही नेचुरली, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं। मंगल जहां स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, जिमिंग करना, इंजीनियरिंग, कंपटीशन, पुलिस, आर्मी, टेक्नोलॉजी का कारक है, इसी के साथ ही मंगल हर तरह के वाद विवाद, फिजिकल फाइट्स, हिंसा, चोट लगना, दुर्घटना, कर्जे, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी कारक होता है। तो मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती है। मंगल और राहु के एक साथ आ जाने से राहु मंगल के नकारात्मक गुणों को एम्पलीफाई कर सकता है। नेगेटिविटी बढ़ेगी, दबंगई, चीजें नहीं मिले तो उसे छीन ले, ऐसा एटीट्यूड बढ़ेगा। क्रोध, आक्रामकता, तामसिकता में वृद्धि होगी, इसीलिए इसे अंगारक योग कहा जाता है। रिस्क लेने की अक्षमता बढ़ेगी, इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी, अपने लक्ष्य को हर हालत में पाने की कोशिश रहेगी। साथ ही चीटिंग टेंडेंसीज, पावर हंगर, फॉरेन एक्टिविटीज, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब मामलों में भी वृद्धि होगी। चोट, दुर्घटना, सर्जरी का भी ज्यादा योग बनेगा। सभी के लिए 12 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय विशेष सावधानी वाला रहेगा, जब मंगल और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 डिग्री से कम होगी। अब बात करते हैं कि मंगल के मीन राशि में संचरण का वृषभ वालों पर, टॉरस पीपल पर कैसा प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी, लगन की राशि से भी। यदि दोनों से मंगल का गोचर फल शुभ है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। वृषभ वालों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और मंगल और राहु की युति आपके 11वें भाव में बन रही है, जहां से मंगल अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियों से आपके दूसरे भाव, 5वें भाव और छठे भाव को प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल अब 7वें और 12वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 11वें भाव का फल देने वाले हैं। मंगल देव वृषभ वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह होते हैं। 11वें भाव में मंगल और राहु की ये युति बन रही है, तो 11वें भाव को अगर समझे तो ये आपकी होप्स एंड विशेष को पूरा करने वाला भाव होता है। इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इनकम, आय के साधन, आपका लाभ, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, ऐसा नेटवर्क सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं, बड़े भाई बहन, इन सब को 11वें भाव से देखा जाता है। काम त्रिकोण, हाउसेज ऑफ डिजायर्स, जो तीसरे, 7वें और 11वें भाव होते हैं, उसका हिस्सा है। ये सबसे उच्च काम का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में हर ग्रह का गोचर जो है शुभ माना जाता है। मंगल और राहु के लिए भी 11वें भाव में गोचर करना एक शुभ स्थिति होती है, लेकिन जब वो एक साथ गोचर करें तो काफी सावधानी भी रखनी होती है। 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष पड़ती है। 12वां भाव दिखाता है आपके एक्सपेंसेस को, व्यय को, आपका अध्यात्म,
साथ ही में आइसोलेशन, इन सबको 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल का 11वें भाव में आना ये व्यय के व्यय को दिखाता है। मतलब 11वां भाव 12वें से 12वां भी होता है। आपकी बहुत कोशिश रहेगी कि आपके एक्सपेंसिव खर्चों पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन मंगल और राहु की युति की वजह से ऐसा करने में आपको बहुत परेशानी होगी। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं ये सोचकर कि वो भविष्य में लाभ देगी, लेकिन इन मामलों में जल्दबाजी ना करें। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉस दे, उसमें नुकसान हो जाए, या वो कोई चीज या परचेज आप जो कर रहे हैं उसका आपको फायदा ना नजर आए। आर्थिक निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लें। ऊपर ऊपर से लुभावने दिखने वाले अवसर भी आपको मिलेंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी से आप दूर रहें। काफी शारीरिक ऊर्जा और धन के खर्च के बाद ही आपको लाभ होगा। आप बहुत महत्वाकांक्षी होकर काफी बोल्ड स्टेप्स भी उठा सकते हैं। ये बोल्ड स्टेप्स आप अपने किसी मित्र से या अपने सोशल नेटवर्क से प्रभावित होकर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपका धन वेस्ट हो सकता है। अपने थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका जो कर्जा है, डेब्ट्स, वो बढ़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, विशेषकर बिजनेस के मामले में आपको ख्याल रखने की जरूरत है। अति महत्वाकांक्षा में ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान हो सकता है। मंगल आपके लिए 7वें भाव के स्वामी भी है। 7वां भाव जो होता है बिजनेस का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का, विवाह का, वैवाहिक जीवन को दिखाता है। अपना वर्क लोड, अपना जो वर्क प्रेशर है, ये आप उतना ही बढ़ाएं जितना आप संभाल सकते हैं। सोशल नेटवर्क पर, अपने मित्रों पर भी आपका ज्यादा धन खर्च हो सकता है। मित्रों पर, बड़े भाई बहन पर शारीरिक ऊर्जा भी आपकी खर्च होगी। बड़े भाई बहन के साथ मिलकर यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहां आपके मतभेद हो सकते हैं, वहां धन खर्च भी ज्यादा हो सकता है। इस समय मित्रों का चुनाव आप बहुत ध्यान से करें। अपनी लिमिट्स, अपनी कैपेसिटी को पहचान कर यदि आप काम करेंगे तो बिजनेस से, करियर से आपका लाभ बढ़ेगा। एक से ज्यादा आय के साधन तब आप बना सकते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये आपके दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरे भाव से धन की बचत, आपकी वाणी, फैमिली वैल्यूज, कुटुंब, इन सब को देखा जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि में प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, बचाव का तत्व होता है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में आक्रामकता बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धन की बचत करने में परेशानी होगी, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर आएगी। 5वें भाव से आपके पैशन को, निर्णय लेने की अक्षमता को, बौद्धिक अक्षमता को, स्पेकुलेटिंग एक्टिविटीज को, इन्वेस्टमेंट्स को, इनको देखा जाता है। तो स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अपने जो रिश्ते हैं उनमें भी आक्रामकता अगर आप कम रखेंगे तो आपके लिए शुभता रहेगी। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर आएगी। तो कोई पुराना रोग है या कोई कोर्ट केस यदि चल रहा है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। नए वाद विवाद से आपको दूर रहना है, झगड़ों में आपको चोट लग सकती है। नया कर्ज ना लें। तो दोस्तों, वृष वालों के लिए आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी मंगल का गोचर काफी सावधानी से चलने के लिए आपको कह रहा है। वैसे 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में ही, पहले भाव में ही, वृषभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन मई के महीने में 6 मई से 2 जून के बीच में बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं। तो मई 2024 में आपको पेशेंस रखनी चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, तो उसके बाद आपके हालात जरूर ठीक होंगे। उपाय के तौर पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और मोर पंख को अपने पास या अपने आसपास जरूर रखना चाहिए। राम राम।